टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावन यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, इवन हम खिदमत साथियों, ये खाकसार आज आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है और मैं खुदावन की तरफ से शुक्र अदा करता हूं कि मेरा चुनाव आज के दिन के लिए हुआ कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की अहम गहरी बातों को सीखने वाला हो सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं भाई साकिब आपके लिए कि आपने अपनी बराड पर मुझे मौका फराहम किया, और भाई सोहेल इंतहाई ममनून हूं कि आपने बहुत ही बाबरकत तरीका से इस मीटिंग को प्रिजाइड किया है। और साथ ही साथ मैं बाबा जी के उन खूबसूरत अल्फाज के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए, अगर मैं इन बेटियों के हक में जिन्होंने मसीही तराना एक खूबसूरत गीत गाया है, बड़ी खूबसूरत आवाज में शुक्रिया ना अदा करूं तो उनके साथ ना इंसाफी होगी। बेटियों, खुदावंद हमारी मुस्तकबिल के लिए उम्मीद है और मेरी दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस आपको और ज्यादा इन नेमतों को चमकाने और दिल से और रूह और सच्चाई से खुदावंद अपने खुदा की और बेहतर तरीका से परस्तिश करने का सलीका अनायत फरमाए। आज इस महदूद से वक्त से फायदा उठाते हुए मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं। मौजू तो कई एक मेरे सामने आए, लेकिन मैं यूं कहूं कि अगर नीम घंटा पहले खुदावन ने मुझे आज के लिए एक और मौजू और एक और मजमून दिया तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है, और इस मजमून के दिए जाने के पीछे यह खुदावन का प्लान और खुदावन का एजेंडा था और है। मैं इंसानी एजेंडा के तहत दुआ भी कर रहा था और तैयारी भी करके बैठा हुआ था, लेकिन खुदावन ने मुझे एक और मजमून दिया जिस पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। और वो मजमून ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आज मुझसे और मेरे अजीज आप जो इस वक्त फेसबुक पर खुदा के कलाम को सुन रहे और इवन यूट्यूब पर भी, और आप जो इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक पर भी हैं, खुदावन हमसे आज ये कह रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। लेट मी नो what I should do for you। इस अहम तरीन मौजू पर जब मैं सोच रहा था कि खुदावन पूछ रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मेरे जहन में बहुत सी बातें इस वक्त आ रही थीं जो खुदावन बजाते खुद मेरे जहन में डाल रहे थे। ना सिर्फ किताबे मुकद्दस के मतन की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी के मुताल्लिक भी सोच रहा था
और बात कर रहा था कि खुदावन ये वो मजमून है जो आज मेरी और मेरे तमाम नाजरीन और इवन बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में सुनने वाले सामीन के लिए भी है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मुझे किताब मुकद्दस में दो ऐसे मौके मिलते हैं आज की मुनासबत से, जो दोनों वाकयात उस वक्त हुए जब मसीह खुदावंद मुनज्जिए आलमीन यरीहो में से होकर जा रहे थे। वह एक पर मैं अक्सर बोलता हूं और वो लूका 19 बाब की पहली 10 आयात है, लेकिन निकालिए नहीं क्योंकि उन पर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। उसमें जक्कई का वाकया है, लेकिन मैं आज एक और वाकये पर, और वो भी शायद एक दो आयात पर बात करना चाहूंगा, और वो मरकस की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस और इसके खुसूसी तौर पर 10 बाब और इसकी 51 आयत है। मरकस 10:51। इस आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उस शख्स की एक ही तमन्ना और आरजू थी कि बस इतना कर कि मुझे कुव्वत बीनाई मिल जाए। ये कहते हुए और आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप से यह पूछना चाह रहा हूं, वो मैं कहना चाहूंगा कि अगर खुदावन आज आपसे यह सवाल पूछे कि तू क्या चाहता है कि आज मैं तेरे लिए करूं, तो हमारा खुदावन के हुजूर क्या जवाब होगा? यही बात खुदावन मुझसे पूछ रहे हैं और मेरा जवाब खुदावन के हुजूर क्या है? मैं उस जवाब को बताते हुए बशर हूं, इंसान हूं, मैं जज्बात में आ सकता हूं, लेकिन एक तो मेरी तमन्ना और आरजू यह है कि ए खुदावंद खुदा, जब तक इस जसदे खाकी में, जिस्म के पिंजरे में ये रूह का परिंदा आखिरी सांस ले, तो आखिरी सांस तक मुझे फजल अनायत फरमाइए कि मैं आपके साथ वफादारी से चल सकूं। और दूसरी बात यह कि खुदावन, जिंदगी में बहुत सी जंगें लड़ी हैं और बहुत सारी जंगें इस वक्त आज भी लड़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने जोर और तवानाई से इन जंगों को न लड़ूं, क्योंकि फतह आपकी तरफ से है और इन तमाम जंगों में आप मुझे फतह से हमकिनार कीजिए। आने वाला कल 15 जुलाई है और यह वो डेट है कि जब
मेरी अपनी शरीके हयात, शरीके सफर को आसमान पर गए हुए आने वाले कल 1 साल हो चुका होगा। मुझे दिन भी याद है, और यह वक्त ना तो उस वक्त आसान था 1 साल पहले, और ना ही आज 1 साल बाद। तो मेरी खुदावन के हुजूर यही दुआ है, ऐ खुदावन, इन तमाम जंगों में मुझे वफादार रहने, सब्र और बर्दाश्त करने का फजल अनायत फरमाइए, ताकि जब तक मेरे पांव इस जमीन पर है, मैं आपकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करता चला जाऊं। आपकी आज खुदावन के हुजूर क्या आरजू है, क्या तमन्ना है, आप क्या चाहते हैं कि खुदावन आपके लिए क्या करे? पॉसिबली आप हाल ही में कहीं हर्ट हुए हों और इंतहाई दुखी हुए हों, और टूट कर यूं लगता है जैसे बर्तन की तरह बिखर गए हैं। कोई खिलाफे तवक्के बात हुई हो, जिंदगी में कोई ऐसा हादसा कि आप सोचते हो खुदावन इसका हल मासवा आपके और किसी के पास नहीं है। पॉसिबली खुदा ना करे, लेकिन पॉसिबली खानदान में से कोई हाल ही में इस दुनिया से चला गया हो और बर्दाश्त और सब्र दुश्वार हो। पॉसिबली अज़दवाजी जिंदगी कुछ ऐसे खतरे के मोड़ पर आ खड़ी हुई हो कि सोचते हो कि अब मेरे पास तो कोई हाल नहीं, मैं अब क्या करूं? लेकिन खुदावन कहते हैं, तू मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। शायद कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम, कोई मर्ज ऐसी लग चुकी हो, खा वो गुनाह की हो, खा वो नशे की हो, खा लिटरली कोई मर्ज, खा वो कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या कोई और। तो खुदावन आज पूछना चाहते हैं, बल्कि पूछ रहे हैं कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। शायद फ्यूचर तारीख नजर आता हो और मासवा डिस्करेजमेंट के और कोई इंकरेजमेंट की राह या सबील या दरवाजा ना नजर आता हो। पॉसिबली फिनेंशियली क्राइसिस में हूं या कर्ज की लानत तले दबे हुए। पॉसिबली अरसा दराज से कोई जॉब मुयस्सर नहीं हो रहा। पॉसिबली औलाद बागियानापन की राह पर रवा है। और पॉसिबली आप जो अपना हक सोचते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और पॉसिबली कई और बातें भी हो सकती हैं जिनकी बाबत आप जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि लूका 19 में भी खुदावन यीशु मसीह यरीहू में गए और वहां से होकर जाने लगे। और अब
मरकस 10 की इन आयात में 46 से अगर हम देखें, 46 से 51 में, अभी ये सारी आयात नहीं पढ़ूंगा, तो फिर से वो यरीहू से होकर जा रहे हैं। और मुझे यूं लगता है कि हमारी आज की इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दिल और आपके जहन और हमारे खानदान के यरीहू से होकर गुजर रहे हैं। मुझे और आपको आज यूं सोचने की जरूरत है कि खुदावंद किसी और के लिए यरीहू में आए या नहीं आए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी के और मेरे दिल के यरीहू में खुदावंद आज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। लिहाजा आज हम जो इस वक्त खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, we are not accidentally here and we are not by chance। हादसाती तौर पर इस वक्त हम इस मीडिया पर नहीं है, यह खुदा के प्लान के ऐन मुताबिक था और है। और मैं ईमान से कह सकता हूं कि बशमूल मेरे आप में से बहुतेरों की आइंदा गवाही होगी कि जब मैंने यह सुना कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मैंने खुदावंद के सामने अपना यह प्रॉब्लम रखा और खुदावंद ने मौजूदाना तौर पर उसी वक्त इस प्रॉब्लम को हल किया, क्योंकि खुदावंद मेरे दिल के यरीहू से होकर गुजर रहे थे। और हम जानते हैं कि यहां पर एक ऐसे शख्स का जिक्र है, न जाने कब से यह कुव्वते बसारत से महरूम था। मैं इतनी तफसील नहीं जानता। हर मुमकिन तरीका से उसने कोशिश की होगी कि मुझे कुव्वते बसारत, कुव्वते बिनाई मिले कि मैं देखूं। जब उसके रुफका उसको कहते होंगे कि ये ब्राउन कलर है या ये ब्लैक कलर है या ये रेड कलर है और ये पिंक कलर है, वो अपने आप में सोचता होगा कि ये रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ये पिंक कलर क्या होता है। अगर आप उस शख्स यानी बर्तमाई, जिसके बाप का नाम भी यहां पर लिखा हुआ है तिमाई, हम अगर उस बर्तमाई के कदमों में कदम रख कर देखें और रूह में अपनी आंखें बंद करके सोचें कि अगर मैं वो शख्स होता बर्तमाई और मुझे कुछ भी नजर ना आता, और जब मेरे अजीज मेरे गिरदो नवा में ये कहते हैं, ये कहते देखो ये कितना खूबसूरत कलर है, देखो ये शख्स कितना खूबसूरत है, देखो ये बच्चा कितना खूबसूरत है, और फिर मेरे और आपके दिल के अंदर एक कैसी उमंग पैदा होगी कि काश के मेरी आंखें होती तो मैं भी इस बच्चे को देख सकता कितना खूबसूरत है, इस शख्स को देख सकता, इन रंगों को देख सकता, ये फूल जो खुदा की कारीगरी है मैं इनको देख सकता कि ये कैसे है।
उसके दिल की आरजू कैसी कुछ हुई होगी। मेरे अजीज, शायद जब आप अपनी जिंदगी की बाबत सोचते हैं, मुझे बात याद आ रही है, शायद वो गलत हो, मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि मोर कितना अच्छा खूबसूरत परिंदा होता है, उसके पर कितने खूबसूरत होते हैं। जब वो अपने पैरों को फैलाकर रक्स करता है तो लोग उसको देखकर महजूज होते हैं। लेकिन कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, कि जब वो अपने पांव की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। शायद जब आप अपने गिरदो नवा में कामयाब रिश्तों को, कपल्स को, फैमिलीज को, बच्चों को, बिजनेसेस को जो दूसरे लोगों के हैं, खूब बढ़ते हुए और कामयाब देखते हैं तो पॉसिबली महसूस करते हूं, पता नहीं मेरी आवाज कब सुनी जाएगी, पता नहीं खुदावन मुझ पर कब रहम करेगा। लेकिन एक बात बताऊं कि यीशु हमेशा यरीहो में नहीं रहते, क्योंकि यीशु जिंदगी दा वाली पुत रब दा ते फिरे गली गली पापियां नू लभदा। वो सदा एक मुकाम पर नहीं रहते हैं। आज रूह में मैं समझता हूं कि यीशु का हमारे इस यरीहो से गुजर हो रहा है और सवाल ये पूछ रहे हैं कि तू औरों को छोड़, तू मुझे ये बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो फिर हमारा क्या जवाब होगा? इस बरतमाई ने न जाने कितनी कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊं, और मुझे लगता है कि वो राह के किनारे बैठकर एक कपड़ा बिछाकर या एक गद्दी बिछाकर उसके ऊपर बैठा करता था, मुझे लगता है, और कुछ आइडिया हो भी रहा है। और जो यरीहो की राह पर लोग आते जाते थे, वो उनसे खैरात मांगता हुआ होगा। आवाज तो सुन सकता था, देख नहीं पा रहा था। और मुझे यूं लगता है कि किसी इंजील के मशीर ने इस बरतमाई को यह कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम चाहते हो तुम्हारी आंखें खुल जाएं। कोई शख्स है जिसके पास तेरे मर्ज का इलाज है, और वो यीशु मसीह नासरी है। अगर तुम उसका दीदार कर लो, तुम उससे मुलाकात कर लो, तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो तुझे मुकम्मल तौर पर ठीक कर देगा और तुम्हारी कुव्वते बसारत को फिर से वापस लौटाएगा। और मुझे नहीं मालूम कि कितने बरसों से या कितने महीनों से या कितने हफ्तों से या कितने दिनों से बरतमाई कोई यीशु मसीह नासरी है। मुझ अंधे को कब मिलेगा? मैं कहां जाऊंगा? जा भी नहीं सकता। मैं किस तरह से उसको देखूंगा जो मेरे दर्द की दुआ और मदावा है? मैं कैसे उसको देखूं, कैसे जानूं? मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं,
शायद वो सोचता रहता और अपनी कुव्वते बीनाई पर सोचता रहता और अपने इस कमजोर पहलू को कि मैं नाबीना हूं कोसता रहता हुआ हो। लेकिन अगरचे वो कहीं नहीं जा सकता था, लेकिन जिस यीशु को वो देखना चाहता था और जिससे मिलने की वसाल की वो उम्मीद में था और तवक्के करता था कि मैं उससे मिलूं, तो वो मुझे ठीक कर देगा और मेरी आंखें वाह हो जाएगी, मेरी कुव्वत बसारत फिर से लौट आएगी। इंतजार में था। अब वो खुदावन यीशु मसीह अब उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। शायद मैं और आप अपने हालात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमें समझ नहीं आती कि अब मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, पीछे जाऊं या आगे बढ़ूं। समझ नहीं आती कि मैं बात करूं तो किससे करूं। इस तरह की सिचुएशन है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त खुदाबंद यीशु मसीह हमारे यरीहू में आ चुके हैं, क्योंकि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 होंगे, मैं वहां उनके बीच में हूंगा नहीं हूं। और मसीहा आज हमारे बीच में मौजूद हैं और वो मेरी और आपकी दिल की आरजू के तहत हमारे पास आ चुके हैं। अब मजीद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो अर्श छोड़कर मुझ पापी और गुनाहगार के लिए इस जमीन पर आ सकता है, क्या वो आज मेरे और आपके यरीहू में नहीं आ सकता? और वो पूछ रहा है कि तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन एक बात यह है कि वो सुन तो सकता था और यूं लगता है कि यरीहू की राह पर आज एक ऐसा शोरो होगा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अरसा हो गया बरतमाई को इधर बैठे हुए, लेकिन पहली बार उसने ऐसा शोर सुना और पूछता है कि यह क्या हो रहा है। और फिर जवाब मिलता है कि जी यीशु नासरी है कोई जो इधर से जा रहा है। और बरतमाई के जहन में ऑलरेडी यीशु नासरी के दीदार की एक तड़प थी कि मेरा हल उसके पास है। और जब उसने यह सुना कि कोई यीशु मसीह जा रहा है, कलाम कहता है कि वो कहने लगा, ओ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। और जो शागिर्द थे या कुछ और लोग थे, उन्होंने उसको कहा होगा, अरे चुप कर अंधे, नजर तुझे आता नहीं है, गोदड़ी पर बैठे हुए पता नहीं कब के, और तुम शोर कर रहे हो। हम जो आगे हैं हम उसको देख रहे हैं, हम उसके सिक्योरिटी वाले हैं, हम उसकी केयर करने वाले हैं। तुम्हें नहीं मालूम, चुप होकर बैठ जाओ। बाज़ औक़ात हमारे हालात हमारा मुंह बंद कर देते हैं। शायद हमारे अजीज मुंह उस तरफ कर लेते हैं और कोई ऐसी बात
बनती हुई हमें नजर नहीं आती। वो जो भले वक्तों में हमारे दरवाजे पर बेल बजाते रहते थे, जब मुश्किल वक्त आया तो कोई पूछने वाला नहीं। और आप सोचते हो कि अब मेरी उम्मीद क्या है, मैं क्या करूं, मासवा खुदावन के मेरे मसले का हल किसी और के पास है नहीं। मुझे अपने खुदावन ही से अपनी रुदाद बयान करने की जरूरत है। और यहां पर लिखा है कि यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। पसी बली खुदावन यीशु मसीह बैठ गए हूं और आप खड़े हुए, किसके लिए? इस हुजूम के लिए नहीं, वहां के चौधरियों के लिए नहीं, वहां के बिशप्स के लिए नहीं। नो 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 नो, आप खड़े हुए उस बरतमाई के लिए। क्योंकि मैं समझता हूं यीशु का यरीहो में जाना और किसी के लिए था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुसूसी तौर पर बरतमाई के लिए था। और यीशु खड़े हो गए, कहा कि उसको इधर मेरे पास बुलाओ। लेकिन आगे लिखा है कि जब उसको बुलाने के लिए हरकारे गए, आयत 50 कहती है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। एक बात बड़ी गौर तलब है कि जिस गोदड़ी पर, जिस गद्दी पर वो बैठा करता था, पॉसिबली हर रोज उस वक्त की मिसकाल और सिक्के वो इस गोदड़ी में जमा करता हुआ हो। वही उसकी दौलत, वही उसका हबीब बैंक या यूनाइटेड बैंक हुआ होगा या नेशनल बैंक। और पॉसिबली काफी पैसा उसमें हुआ हो, में भी ना भी हुआ हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसमें पैसा था या नहीं था, उसकी सारी जमा पूंजी, उसके सारा कुछ, जो कुछ उसका मालो मता था, वो यही था। क्योंकि पॉसिबली उसके घर वाले रोज उसको यहां लाकर इस राह के किनारे गोदड़ी पर बैठा देते हुए हूं कि भीख मांग। लेकिन जब आज उसको पता चला कि कोई यीशु मसीह नासरी, वो जिसके बारे में मैंने बरसों पहले सुना, उसका इधर से गुजर हो रहा है, वो उठ खड़ा हुआ और वो जो उसका पोजेशन था, मालो मता, लिखा है उसने उसको फेंका और उछल पड़ा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करूं। वह आज मेरे लिए और आपके लिए जहां एक छोटा सा सबक है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। और वो ये है कि हो सकता है हमारी रेस्टोरेशन और हमारी बहाली में कोई ऐसी चीज हो जिस पर हमारी तवक्कल और जिस पर हमारा भरोसा हो, जिस पर हम तकिया किए हुए हों, जो हमारा पोजेशन, हमारा माल है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको आज पूछते हैं कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और वो हमारे यरीहो से होकर गुजर रहे हैं, तो इस वक्त मुझे और आपको
दीदारे मसीह के हुसूल के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसको दूर फेंकने की जरूरत है, ताकि मैं मसीह के चेहरे का दीदार हासिल कर सकूं। पसीबली गंदी और नापाक और गलीज जबान हो, पसीबली गंदी और नापाक और गलीज माजी की जिंदगी हो, रेपुटेशन हो, पसीबली मेरे दूसरे भाइयों बहनों के साथ जो टर्म्स हैं वो दुरुस्त ना हो, मैं बंदे को बंदा ना समझता हूं, नफरत और कदूरत हो, मुआफ करने वाली रूह ना हो, फिर भी दुआए रब्बानी पढ़ने के बगैर मैं इबादत का इख्तिताम समझता ही नहीं, झूठ और कुफ्र बोलता हूं कि जिस तरह मैं अपने कसूरवारों को माफ करता हूं तो भी मेरे कसूर मुआफ कर। कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे ख्याल हैं, कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसको आज बाय बाय कहने और फेंकने की जरूरत है रूहानी तौर पर, और फिर खुदाबंद यसु मसीह से मुलाकात के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको आज फेंकने की जरूरत है? और फिर खुदाबंद यसु मसीह यह सवाल पूछते हैं कि बरतमाई बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो कहता है खुदाबंद मेरा वीजा लग जाए, मुझे डिफेंस में बंगला मिल जाए। ना 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 ना, ऐसी कोई बात वो नहीं करता। वो यही कहता है खुदावंद मेरी आंखें खोल दे, मुझे कुव्वत बसारत मिल जाए, मैं बीनाई हासिल करूं। उसके दिल की तमन्ना यही थी। सुलेमान से पूछा गया बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए मासवा हिकमत और दानाई के कि मैं कौम का इंसाफ रास्ती से कर सकूं। जब खुदा मुझसे और आपसे आज कुछ पूछ रहा है कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मेरी और आपकी आज वो क्या आरजू है, वो क्या तमन्ना है, वो क्या उमंग है, वो क्या जरूरत है, वो क्या हार्ट डिजायर है जो हम खुदाबंद के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि वो यरीहू से होकर फिर गुजर जाएगा। अभी वक्त है, अभी। और यह भी है कि हम अपनी पुरानी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़कर खुदा की हुजूरी में आने वाले हूं, क्योंकि आदम तू गुनाह की हालत में मेरे हुजूर अदन में रह नहीं सकता। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे कुर्ते पहनाता हूं जो देर पा होंगे, और इसके पीछे बड़ा भेद है। लेकिन इस गुनाह की आलम में तुम मेरे हुजूर मजीद रह नहीं सकता और आ नहीं सकता। आज कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें फेंकने की जरूरत है, ताकि मैं और आप खुदा तक एक्सेस यानी रसाई के लिए बीच में कोई ऐसी चीज रुकावट या दीवार के तौर पर ना हो। व्हाट इज दैट? सोचें हम अपनी जिंदगी पर। यह कलाम मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, आपकी मर्जी आप सुने या अपने शुगल में लगे रहे। यह कलाम मेरे लिए है। खुदावन मुझसे यह बात कर रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और आप में से
बहुतों से वो यही सवाल कर रहे हैं, वो जो तशना लब होकर कलाम पाक की भूख और प्यास महसूस करते हुए खुदावंद की पाक और मुकद्दस हजूरी में आए हैं। आगे लिखा है कि यीशु ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, और यह नहीं लिखा कि स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुलती गईं। नो, वहां पर लिखा है कि फौरन वो बीना हो गया, फौरन। मैं आपसे यह नहीं कहता कि वक्त जो भी आपकी दिल की तमन्ना या आरजू है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस किसी रिस्क में हम इस वक्त हैं, हालात कैसे ही क्यों नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि खुदावन अभी करेगा, अगरचे खुदावन अभी कर सकता है, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं नहीं कहता कि अभी करेगा, क्योंकि खुदावन ने अक्सर मकामात पर यह कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। और उसके पीछे ये मेरी और आपकी प्रिपरेशन की बात है कि असल में हम अभी इस लायक नहीं हुए होते कि इंस्टेंटली हमारी जिंदगी में काम हो। खुदावन की तरफ से नहीं, खुदावन चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते। यही बात यसू की आमद के बारे में भी है कि वो अपनी आमद में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि तहम्मुल करता है कि सब लोगों की नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदावन की तरफ से डिले नहीं है, हमारी तरफ से है। दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा कार्बन, कौन सा ऐसा गुनाह जिसको मुझे छोड़ने और अपने ऑपरेशन की जरूरत है, ताकि मैं खुदावन का मकबूल नजर हो जाऊं और वो मुझ पर रहम करे और फिर मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो सकूं। अजीजों, मेरा जी नहीं करता कि मैं स्टॉप करूं, चाहता हूं मैं अपने जीवन की लाइफ स्टोरी से इन बातों को आपके सामने ईमान की मजबूती के लिए साबित करूं कि खुदावन ने अपने वक्त के मुताबिक मेरी जिंदगी में क्या किया। लेकिन शायद आज वो मुनासिब वक्त नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया है। लेकिन इस वक्त यही एक अहम तरीन बात है कि खुदावन मुझसे और आपसे यही चाहते हैं कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं तैयार हूं, क्या तुम भी तैयार हो? आइए हम अपने सर अपने खुदावन के हुजूर झुकाएं और इस कलाम के लिए जो खुदावन ने हमसे किया है, हम शुक्रगुजारी करें और खुदावन के सामने अपने आप को खुली किताब की तरह रख दें। मेरी और आपकी बाबत तो वो सब कुछ जानता है ऑलरेडी, सिर्फ वो हमारा कन्फेशन चाहता है। हम शख्सी तौर पर खुदावन के हुजूर आंसुओं के साथ अपने बोझ को रखने वाले हों। हमारा खुदा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। ओ खुदावन, आज आपके कलाम के लिए जो जिंदा है, बंद बंद गूदे गूदे से गुजर कर पार हो जाता है, मैं आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूं। ओ खुदावंद, शुक्र हो कि आज आपने हमसे बात की है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर सुनने वाले ने महसूस किया कि खुदावन आप मुझ
से बोले हैं। अपने लोगों के ईमान को मजबूत कीजिए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। और खुदावन अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ दीजिए। अब आपके लोग अपनी पुरानी जिंदगियों को फेंक कर आपके पास आते हैं। खुदाबंद अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक रहम कीजिए। बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। हर किस्म की रूहानी आलूदगी हमारी जिंदगियों से जाती रहे। और खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि हम आपके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले और आपके उस नूरानी चेहरे के दीदार के तालिब हों। हम पर काम कीजिए खुदावंद, हम पर अपने पाक रूह के जरिया से हमें अपने आप पर सोचने का फजल बख्श दीजिए कि हम जाने कि मुझ में क्या कमी है। खुदावंद मैं आज उसका इकरार करता, फेंकता और फेंकती हूं। खुदावंद मेरे जीवन में काम कीजिए। यीशु के नाम से हर वो मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारे वक्त पर डाका डालता है, हमारी रूहानी जिंदगी पर डाका डालता है, हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से दूर हो जाए। और खुदावंद फजल बख्शिए कि ये मीडिया हम आपके जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके। हमारी दिल की आरजुओं को अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक सुनकर अपने वक्त पर हमें जवाब दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत बहुत शुक्रिया इस खाकसार को तकरीबन 1 घंटा बर्दाश्त करने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। www.newlifeinstitute.org